अगेन फिर से स्वागत है आप लोगों का आज के टॉपिक में। इसका नाम है ऑर्थराइटिस, गाउट। बोले तो इसको क्या बोलते हैं, ज़्यादातर गाँव की मतलब नॉर्मली भाषा में इसको बोलते हैं गठिया रोग या बाय रोग या बात रोग। उसमें कंडीशन में कुछ डिसीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसका भी मैं आपको थोड़ा इस बीमारी के बारे में भी थोड़ा सा बताऊँगा, थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, इसका पार्ट सेकंड, उसमें अपन एंटी गाउट ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट के बारे में बता चाहूँगा। देखिए, ऑर्थराइटिस या गाउट बीमारी होती क्या चीज़ है। ऑर्थराइटिस का मतलब ये रहता है, या गाउट, इस कंडीशन में क्या होता है कि जितने भी अपने शरीर की जॉइंट्स हैं, ये सब जॉइंट्स जो रहते हैं, हाँ, उनमें क्या होता है, या तो इन्फ्लेमेशन होगा बॉडी में या जॉइंट्स पे, या तो डीजनरेशन होगा या ब्रेक डाउन। ये दो चीज़ें होती हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पेन होगा पर्सन को। अब ये कंडीशन ऐसी है कि इसमें ऑर्थराइटिस के केस में मतलब क्या कह सकते हैं, ऑर्थराइटिस ऐसी कंडीशन है जिसमें कि शरीर के जितने भी जॉइंट्स हैं, किसी भी जॉइंट्स पे या तो इन्फ्लेमेशन होगा या तो डीजनरेशन होगा या ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ दो चीज़ें और हैं, जैसे कि 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया जाता है। और एक सर्वे और है, 180 मिलियन पर्सन पर ईयर अफेक्ट होते हैं इस बीमारी से। ये सर्वे है, और 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाते हैं। अब इसके बारे में बताएंगे। आर्थराइटिस कितने टाइप की, 3 टाइप की होती है। सबसे पहले आप देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। ये मोस्ट कॉमन है पेशेंट में। दूसरी होती है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। तीसरी होती है सेप्टिक आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, दो होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में तीन टाइप की होती है। सबसे पहले होती है रूमेटोइड आर्थराइटिस। ये मोस्ट कॉमन, ये कॉमन है पेशेंट में। एक ये वाली और ये वाली, ये दो कॉमन होती हैं, रूमेटोइड आर्थराइटिस। अब जो दूसरा है इसका इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस, और तीसरा है क्रिस्टल इंड्यूस्ड आर्थराइटिस, इसको बोलते हैं गाउट। यही गाउट है, ये बीमारी है, ये गाउट बीमारी है। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, इसको अपन क्या बोलेंगे, वियर एंड टियर आर्थराइटिस भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये कब होती है बॉडी में, ऑस्टियोआर्थराइटिस कब मानी जाएगी, जबकि जॉइंट्स के जो कार्टिलेज हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं रिपीटेड स्ट्रेस से। जैसे कोई भी काम, जैसे कोई भी आप वर्क करेंगे, कंटिन्यूस वर्क करेंगे, और पर्टिकुलर जॉइंट्स पे या किसी भी पर्टिकुलर जॉइंट्स पर ज़्यादा स्ट्रेस होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जॉइंट की जो कार्टिलेज है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से पेन होगा आदमी को। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है इसमें रूमेटोइड आर्थराइटिस, ये भी कॉमन है। ये क्या होता है, ये ऐसी डिसीज है, इसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है या इन्फ्लेमेटरी डिसीज। अब ये जो पहले जो आर्थराइटिस थी, ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता था, स्वेलिंग नहीं हो रहा था। इसमें दो चीज़ें हैं, ऑटो इम्यून, ये इन्फ्लेमेटरी डिसीज भी है। ये इसमें क्या होता है, दो चीज़ें इसकी जो निशानी है वो यही है कि पेन या स्वेलिंग रूमेटोइड आर्थराइटिस में जरूर होगी, अफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे पैर में हुआ, हाथ में हुआ, पेन या स्वेलिंग जरूर होगी जॉइंट्स पे। इसका जो दूसरा पॉइंट है एंकिलोजिंग का मतलब इसको क्या बोल सकते हैं कि स्पाइन की आर्थराइटिस भी कह सकते हैं, या बैकबोन की आर्थराइटिस भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, इस आर्थराइटिस में क्या होता है, लोअर बैक पेन में होता है, लोअर बैक में होता है ये। इस कंडीशन में क्या होगा, स्पाइन जो रहती हैं, स्पाइन की जो बोन्स होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। इसको बोलते हैं, इसका जो टर्म होता है, स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी। और सबसे लास्ट है क्रिस्टल इंड्यूस्ड आर्थराइटिस है, गाउट। इस डिसीज में क्या होता है कि हार्ड क्रिस्टल, जो यूरिक एसिड के जो हार्ड क्रिस्टल्स होते हैं वो जॉइंट में जाके जमा हो जाते हैं। और इस टाइप, ये जो डिसीज है, इसमें एक और है जो कि एडिशनल है, इसको बोलते हैं जुवेनाइल आर्थराइटिस या चाइल्डहुड आर्थराइटिस, इसको JA भी बोलते हैं शॉर्टकट में। ये क्या होता है, इट इज ए डिसऑर्डर व्हेन, ये क्या होता है, ये बच्चों में पाई जाती है मोस्टली। इट इज ए डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर कब है, ये डिसऑर्डर क्या है, ये इसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो रहता है ना, वो अटैक करता है जो बोन्स के आसपास जो जॉइंट्स होते हैं
बोन्स के आसपास जो जॉइंट्स होते हैं वो उन पे उनका जो टिश्यू है उन पे अटैक करते हैं इम्यून सिस्टम। अब इसके बारे में बताऊंगा। दिस कंडीशन मोस्टली फाउंड इन एज 16 और यंगर बच्चों में या एज 16 वाले जो बच्चे हैं उनमें ये पाई जाती है। अब इसके बारे में कुछ रीजंस हैं, जैसे ये क्यों हो रही है। या तो उसमें फैमिली हिस्ट्री होगी आर्थराइटिस की, या तो कोई एक पर्सन है जिसके पास या तो जॉब है या स्पोर्ट है ऐसा जिससे रिपीटेड स्ट्रेस होगा जॉइंट पे, उस कंडीशन में हो सकती है। इसमें कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकते हैं और वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। कार्टिलेज लेयर, अब ये इसका मेन रीज़न है कि इसमें क्या होता है कि जो बोन की जॉइंट्स होती हैं, बोन की जॉइंट्स पर क्या होता है, कार्टिलेज लेयर होती है। कार्टिलेज लेयर जो रहती है वो गाउट के केस में हट जाती है। इसकी वजह से क्या होगा, जो टू बोन्स होंगी आपस में, जो दो बोन्स होंगी वो आपस में फ्रिक्शन होगा, उनका फ्रिक्शन होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, उसको बहुत ही ज़्यादा पेन होगा बॉडी में, ये गाउट्स पे या जॉइंट्स पे। अब किस टाइप के ये ऑर्थराइटिस किन टाइप के जो पर्सन्स हैं जो कि ऑर्थराइटिस से अफेक्टेड हो सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर है एज एज इन द सेंस, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाएगी, एज बढ़ेगी आपकी तो गाउट की प्रॉब्लम आती है, जैसे जैसे आप एल्डर होते जाएंगे। लाइफ स्टाइल इन द सेंस कि समबडी हु डोंट एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज ही नहीं करते, या तो अपना स्मोकिंग है, इन सब चीज़ों से भी इसकी जो गाउट की डिसीज है वो अफेक्ट होती है उन लोगों को। अब सेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्स। तो सेक्स में क्या होता है कि ये जो देखा गया है कि ऑर्थराइटिस केस में जो फीमेल्स होती हैं ना, उन पे ना वो ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं। अब वेट की बात रही, जो लोग ओवर वेटेड हैं उनको भी जो क्या है, मोस्ट प्रोबेबली ऑर्थराइटिस की डिसीज़ देखी गई है। तो ये पार्ट बहुत बड़ा है, मैं ज़्यादा डिटेल तो मैं नहीं बता सकता हूँ। अभी इसका अपन फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, इसके बारे में अपन जो नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट सेकंड, उसमें अपन एंटी गाउट ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, और इसी प्रकार की वीडियोस की मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए लाऊं। और इसका फर्स्ट सेकंड पार्ट भी आएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। धन्यवाद, आप सब लोगों ने अपने बेशकीमती समय में से मुझे कुछ समय दिया, धन्यवाद।